अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वायरस है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्यों? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैच करती है लिविंग की तरह भी, नॉन लिविंग की तरह भी। क्यों मैच करती है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरस क्या है भाई? भाई डिफरेंट वेराइटीज के अंदर होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए और डीएनए की फॉर्म में। ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर वायरस घुस गया, देन तभी डिवाइड होगा। बॉडी से बाहर कभी भी डिवाइड नहीं होगा खुद ब खुद, ठीक है। दे एंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि यार इनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, एंजाइम सिस्टम नहीं होता। दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर इन बोतल। यार इनको आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इनको फिक्स करके रख सकते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर, वो रेस्पायरेशन नहीं करते। वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। यानी इनके जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जिससे लोगों को वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, अगर वो बॉडी के बाहर है ना, यानी टेबल पे पड़ा है वायरस, वायरस क्या है? टेबल पे पड़ा है, तो ये नॉन लिविंग है। मतलब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब ये जिंदा कैसे होता है? जब एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जाता है वो जिंदा होता है, उसकी वजह से इसको थोड़ा आसरा मिलता है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट, मतलब ये लिविंग नहीं है। तो ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ना ये किसी डोमेन में रखा जाता है, ना किसी किंगडम में अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक या परेशान है और एक ही चीज है ये। तो दिस इज एम्बिगियस, यानी इनकी जो चीजें एम्बिगियस हैं एंड वी कांट क्लासिफाई टिल नाउ प्रॉपर्ली। Prions are composed of proteins only. Viruses are composed of circular RNA only. ठीक है। Both causes infectious disease in certain plants. Both are acellular particles. They are not included any kingdom of. ये एग्जाम्पल है वायरसेस की। प्रायन जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं खाली, और वायरस जो होते हैं सर्कुलर आरएनए के होते हैं। आरएनए क्या है? सर्कुलर आरएनए। अब ये आप बोलोगे सर आरएनए क्या होता है? बेटा आरएनए एक डीएनए का छोटा भाई है जो कि एक सेल के अंदर रहता है और बड़े बड़े काम होते हैं इसके। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तुम लोग समझोगे डिटेल के अंदर कि आरएनए होता क्या है, सारा कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग उठाएंगे आरएनए की, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा 2.8 टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरस। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे।
साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।